हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे BCA सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का मॉडल पेपर रिवीजन करने जा रहे हैं। आपका पेपर 80 मार्क्स का होगा। उसमें एक वाक्या, कविता के थिपनिया, लॉन्ग आंसर आके 15 मार्क्स का होगा। संक्षिप्तता और वैज्ञान के परिचय और संक्षेपण होगा। फेला मेन दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए 10 मार्क्स। एक कबीर के अनुसार सच्चे गुरु की पहचान क्या है? 2 सूरदास ने गूंगे व्यक्ति के उदाहरण से क्या समझाया है? ही होते। 3 मीरा श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए क्या करती हैं? 4 कवि को संसार का कौन सा रूप अच्छा लगता है? 5 लोक और आलोक का क्या अर्थ है? 6 मुंह किससे चिपका हुआ था? 7 कविता का मुख्य भाव क्या है? 8 रावण की सभा किससे निर्मित है? 9 रावण की सभा की तुलना किससे की गई है? 10 मुक्ति मंत्र का तात्पर्य क्या है? कविता का टिप्पणियाँ। एनी 2 फॉर 14 मार्क्स ईच कैरी 7 मार्क्स। बहुत अच्छे लगता है मुझे। उनको प्रणाम। मीराबाई के पद। 3rd मेन। दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए एनी 2 फॉर 30 मार्क्स। 14 कबीर के उपर्युक्त दोहों के माध्यम से उनकी भक्ति दृष्टि, सामाजिक चेतना और आत्मज्ञान संबंधी विचारों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण कीजिए। उत्तर को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। 15 मीराबाई के निम्नलिखित पदों के आधार पर उनकी भक्ति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, आत्मसमर्पण और भावनात्मक जुड़ाव का विश्लेषण कीजिए। साथ ही ये भी स्पष्ट कीजिए कि इन पदों में भगवान श्री कृष्ण की महिमा और सौंदर्य का किस प्रकार वर्णन किया गया है। 16 वैभव से विषाद की ओर रावण की सभा का भावपूर्ण चित्रण। 4th मेन दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न को संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। कैरीज 6 मार्क्स। 1 मिट्टी की महिमा कविता में कई मिट्टी किसानों से लता और अमृता का प्रतीक है, कैसे समर्थन करते हैं? 2 भूख कविता के कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने काल में मानवता का परीक्षा और संघर्ष का वर्णन कैसे किया है? 5th में नीचे दिए गए विज्ञान के परिचय दीजिए। किन्हीं 2 10 मार्क्स। 1 होमी जहांगीर भाभा। 2 रंगराजन। 3 सोमनाथ। प्रश्न निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। 10 मार्क्स। समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से मिली है। जो लोग इस धन को संचित रीति से बरतते हैं वे शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। इसी समय संपत्ति के सदुपयोग से एक जंगली मनुष्य और देवता स्वरूप बन जाता है। इसी के द्वारा मुख्य विद्वान, निर्धन, धनवान और अनुभवी बन सकता है। संतोष, हर्ष या सुख मनुष्य को प्राप्त नहीं होता और जबकि वह उचित तरीके से अथवा रीति से समय का सदुपयोग नहीं करता है। समय निःसंदेह एक रत्न राशि है। जो कोई उसे अप्रिमित और अगणित रूप से अंधाधुंध व्यय करता है वह दिन दिन अकिंचन, रिक्तहस्त और दरिद्र होता है। वह आजीवन खिन्न और समय को कोसता रहता है। सच तो यह है कि समय नष्ट करना एक प्रकार की आत्महत्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस मॉडल पेपर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है।